एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और आज हम बात करने वाले हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए, बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी धोखे से अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए दो तरीके होते हैं। एक मेडिकल में जो दो तरीके हैं, एक तो मेडिसिन के द्वारा और दूसरा सर्जरी के द्वारा। दो तरीके आपके होते हैं। मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर दो तरीके बताएंगे। एक तो दवाइयों से गर्भपात कराना और दूसरा सर्जरी के द्वारा आपका गर्भपात कराना। तो आपको अगर दवाइयों के द्वारा आप गर्भपात कराते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, और अगर सर्जरी के द्वारा आप गर्भपात कराते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, किस किस प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है और क्या सही है और क्या गलत, इसमें हम यही बात करने वाले हैं। दवाइयों से गर्भपात के लिए आप घर में आसानी से गर्भपात करा सकते हैं। जो कुछ मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, उससे आप आसानी से घर में गर्भपात करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको मेडिसिन दी जाती है और इसमें आपको बेहोश नहीं किया जाता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, आपको घर में आपको, लेकिन इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और आपका गर्भपात हो जाता है। इसके बाद आपको एक सोनोग्राफी कराने के लिए कहा जाता है, यानी कि आपको एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा जाता है। अगर गर्भपात दवाइयों से किया जा रहा है तो उसमें 100% ये नहीं है कि गर्भपात पूरे तरीके से हो गया हो। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें गर्भपात पूरा नहीं हो पाता है और अंदर जो है वो आधा गर्भपात होता है और आधा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपको पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि इसमें गर्भपात कराने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूरी कराना होता है। तो दवाइयों से गर्भपात के टाइम पर आपको प्रॉपर तरीके से गर्भपात हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दवाइयों से गर्भपात कराते हैं तो दवाइयों से गर्भपात कराने में आपको एक तो दर्द होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है, और इसके अलावा आपको कुछ दिन तक ब्लीडिंग रहती है, और इसके अलावा आपका जो पीरियड डेट है वो आपकी चेंज हो जाए। अब हम बात करते हैं नंबर 2, दूसरा जो ऑप्शन दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। देखिए, सर्जरी में आपको हल्का सा बेहोश किया जाता है। दूसरा, जब आप बेहोश हो जाते हैं तो उसमें आपको कोई कट नहीं लगाया जाता है, ऐसे ही आपका जो है गर्भपात करा दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको दर्द फील नहीं होता है, और सर्जरी में आपको क्या होता है, आपको लगातार बहुत टाइम तक ब्लीडिंग नहीं रहती है। इसमें आपको सोनोग्राफी कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सर्जरी से जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से गर्भपात हो जाता है। तो आपको जब भी अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो दोनों तरीके आपको बताए जाते हैं। तो जैसा आपको सही लगे आपको वो करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।